Usually morning then samula then goa ni yung sariyal then goa ni yung sendang sana then sanje le pa sanje then ngai du se jaga bu jin yi ro anima shara then te sombasang then ata dirin ke na ta press ba le then te pe na apa ngatong lang sa jawa to so je ka ji wori तो समाते ने थपरे लसी जन वाले क्या बना रहा है खाना हाँ लेची मोल 산지 스투바 세제 나와야 해야 정말 지우 다드네 빙사르네 다사 네네 산지 투바 세제 나와라 그는 산지 투부 개페나 인나 칸에 예모도 킬로미터 칙 속심만에 메로 나탕 사마둘레 산지 투바 세세노 Tene sanchi tuba ili kane ngata ticket pun nincheseno te kane ngata vihara yang mane tapuni lo kavana shari punang mangalbu khone relics yut kalo te un tancheseno tene kuna nyampo te kayang museum je la so bangata ine kule rule checheno tene bante ji daksa tayar sungte gadi na tingi on ngata a khale leba bante yon batene khwa ngata ote samus kola shechen guide to ini kesi ni matang asamata sering nyekola da jujang ini makub sisne ini thore kete na tene sapik kilometer dun gyat to ya 25 kilometer bhure yang mata vihara yang nimpa mata udegiri jakan to tija dupa net na to saya ote sangma I sanse shi thakya kilometer bu dun to ke distance na do tena ote be thore ngata gadi jikse छापो थोड़ी का गड़ी चुस मैंने ये चीज मेरे आना नहीं पड़े सिर्फ उठा के देखना पड़ता है 4 सिंह देख रहे हमें जब अंग्रेजी सरकार थी तो अंग्रेजों का सिक्का चलता था मुगल थे तो उनका सिक्का चलता था तो जब सम्राट अशोक थे तो उनकी मुद्रा थी तो हमने अपनी राज मुद्रा जो है सम्राट अशोक से ही ली हुई है मतलब हमने अपने इतिहास को ही दोबारा रिपीट किया है देख रहा है नेशनल एम्बलम सारनाथ से लिया है सांची में दी है 4 शेर ये चक्र देखो मैम सारनाथ का डियर पार्क जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला धम्म उपदेश दिया था तो हमने चक्र और सिर सारनाथ से लिया सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला धम्म उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद नीचे सम्राट अपनी वाइफ और बच्चों के साथ महेंद्र संघमित्रा देख रहे आप दोनों बच्चे तो श्रीलंका चले गए थे फिर देखो दरवाजे से जब अतिथि प्रवेश कर रहे हैं तो नीचे लोटस फ्लावर से डेकोरेशन है यक्ष माला लेके खड़े हैं और माउथ से जो है ना मैम ये जो पाइप जैसा निकल रहा है ये फ्लूट बजा रहे हैं म्यूजिक मतलब आने वाली अतिथि का तोरण द्वार पे म्यूजिक के साथ वेलकम हो। अच्छा बीच में देखो ना एक स्तूप है ये सम्राट अशोक है अशोक सम्राट ने तो 261 BC में जो उड़ीसा में लड़ाई हुई कलिंग इसके बाद धर्म अशोक बन के तो पूरा धर्म का प्रचार किया तो भगवान बुद्ध के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के बाद में भगवान बुद्ध के जीवन की 4 मुख्य घटनाएं लुम्बिनी भगवान का जन्म हुआ बोध गया जहाँ उनको ज्ञान मिला सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया तो बुद्ध के जाने के बाद यूपी बिहार के राजा इकट्ठे हो गए भगवान का शरीर ले जाने के लिए युद्ध की स्थिति बन गई थी जो लड़ाई में जीतेगा वो ले जाए लेकिन उनके जो भक्त थे डिसाइपल थे वो तो लड़ना नहीं चाह रहे थे तो क्या करें भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों का बंटवारा हुआ 8 प्लेस में ले जाके भगवान की अस्थियां मिट्टी की गुंबद बना के ऐसी थाप दिया ऐसी 8 जगह क्या कहते हैं भगवान की अस्थियां मिट्टी की गुंबद में थाप दिया तो उसको थूप कहते थे और थूप कहते कहते हम स्तूप कहने लगे तो स्तूपों की संख्या थी 8 7 में से सम्राट अशोक को फिर से अस्थियां मिली
फिर सम्राट अशोक ने 84,000 मोनूमेंट में डिवाइड की, तब नाम का प्रचार हुआ। अशोक अस्थियाँ लेने जा रहे हैं पहले 8 स्तूपों के पास। फर्स्ट में वही जो हमने देखा था, मैम माँ ने स्वप्न में हाथी देखा था वो है, और मैम वो जो महिला हम देख के आए यहाँ भी सालभंजी क्या थी, अभी नया पत्थर, वो नया, ये ज्वाइंट, यानी साना जितना मिला कार्बन वो लगा दिया और बाकी नया लगाया ये मार्शल ने। तुम देखो ना यहाँ पे आप, जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ से हमें लगता है एंट्री नहीं, लेकिन एंट्री होती है, फिर यहाँ से हम आते हैं। देखो मैम तीसरा गेट, यहाँ पर भी भगवान के सिर विहीन जितने भी हैं लोगों ने ज़्यादातर टारगेट चेहरे और इन चीज़ों को ज़्यादा बनाया है, चाहे वो सेल हो, चाहे इरोजन हो, चाहे अटैक हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चेहरे गए। बॉडियाँ अच्छी बची हुई हैं, तो ऐसा लगता है लोगों को चेहरे में ज़्यादा हो रही है। अच्छा, शरीर में देखो ये ढीले वस्त्र पहने हुए हैं, देख रहे हैं आप। तो मैम सबसे पहली मूर्ति कला थी गंधार कला। कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती थी मैम अफगानिस्तान में। सबसे पहली, सबसे ज़्यादा मैम अटैक वहीं से होते थे। तो हम लोग सोचते थे कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खड़ी करेंगे तो लोगों को युद्ध से नहीं शांति का मार्ग मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जैसे कि एग्जाम्पल बामियान, तो सबसे पहली गंधार कला ही पहली मूर्ति कला थी, और वो कुषाण काल कनिष्क ने शुरू की। तालिबान वालों ने हाँ बिल्कुल, अरे सर देख रहे, बिल्कुल हम कह रहे हैं ना कि कितनी सारी मूर्तियाँ। तो वहाँ से तो अपना कितना बड़ा जो है ना व्यापार सिल्क रोड सारा करती थी, वहाँ से अटैक होती, वहाँ सबसे बड़ी मूर्तियाँ थी। तो वो गंधार कला और ये मथुरा कला ध्यान करती थे। भगवान बुद्ध वही राइट हैंड ऊपर है, शरीर में कपड़ा है, लोटस पद्म आसन, देख रहे हैं। तो चारों दिशाओं में एंट्री करने पे 4 मूर्तियाँ स्थापित, क्योंकि चारों मूर्तियाँ गुप्तकाली हैं, चारों गेट सातवाहन काल के हैं। ये अटेंडेंट होते हैं चौड़ी चलाने वाले। इसकी पूरी में देखो ना, हमने कहा ना कि ऐसी फेंसिंग, मैम आप बोध गया जाइए, लुम्बिनी जाइए, सारनाथ जाइए, कुशीनगर जाइए, वैशाली जाइए, सांची स्तूप एक अपने आप में अलग पैटर्न का है। ये देखो मैम, ये होल अंदर मिट्टी भरी हुई है, इसलिए तो होल दिए हुए हैं कि अगर पानी है तो थोड़ा बहुत बरसात का गया ऐसे निकल जाए। खाली होता तो काहे को स्टोर होता। तो जब बहुत सारी मिट्टी में पानी सोख लेता है बरसात में, तो धीरे धीरे वो निकलता है। ये पूरा स्तूप का पूरा परिक्रमा और मेडिटेशन करते हैं बालकनी का, अंदर तो जाने की कोई। देखो मैं चौथा भी वही हुआ, मूर्तियाँ डैमेज हुई। अब जो हम बात कर रहे हैं किधर, इंसान का जीवन तो मैं लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कब खत्म होती हैं? बदलती हैं, लेकिन खत्म तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब भार उठाना है तो कैसे उठाना चाहिए? खुशी, हैप्पीनेस, देखो लाफिंग। लेकिन अगर हम चुप हैं तो भी भार उठा रहे हैं, उतना ही मानते। अगर हम रोते हैं तो भी, लाइफ है कौन कैसे लेता है, लेना तो है। तो देखो मैम कैसा, देखो हैप्पी मैन यही संदेश दे रहा है कि चुप रहना, रोने वाला काम ना खत्म होगा, हमेशा खुश रहिए, हैप्पीनेस रखिए। देख रहे काम तो करना ही है। अच्छा मैम यहाँ देखो, सेम बुद्ध के प्रीचिंग्स हो रहे हैं, देख रहे यहाँ ऊंची आसन पे भगवान बुद्ध बैठे हैं, छत्र लगा हुआ है, फॉलोवर्स, देख रहे मैम। तो क्या हुआ था, ये जो मार है ना, और इसकी ये डॉटर भी थी, जब भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए तो ये लोग बहुत अटैक किया वहाँ पे। मार ने बुद्ध को टेम्पटेशन किया। तो क्या होता है ना कि जब इंसान किसी न किसी प्रगति की ओर बढ़ता है तो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि दिशा नहीं भटकनी। बरसात आ गई, धूप पड़ने लगी, देखो मैंने यहाँ पे नागरिक मुस्लिम ने अम्ब्रेला बन के रक्षा किया भगवान के ऊपर। जब राजकुमार थे तो 1 गिलास पानी के लिए 10 लोग दौड़ते थे, लेकिन अब तो जंगल में थे ना, तो शेषनाग रक्षा किया उनका, तो उनको डिस्टर्ब किया बरसात ने, नेचर ने, और लोगों ने टेम्पटेशन किया। तो भगवान ने कहा 6 बरस तक दिशा एक ही होना चाहिए, जो है ना भटकना नहीं है। सफलता अपने आप है। 4 वर्ष में बैचलर और 2 वर्ष में मास्टर, 6 बरस लगते हैं एक दिशा में जब फील्ड में काम करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी 6 बरस का 29 में घर छोड़े, 35 में बुद्ध बने। तो उनको भी डिस्टर्बेंस हुआ है, टेम्पटेशन हुआ है। पता है बुद्धिज्म में जातक कथाएं इधर एक समय की बात है, 80,000 बानर थे, अनेक जातक कथाएं बुद्धिज्म। गंगा नदी के किनारे मीठे फल तोड़ के खाते थे, पके हुए फल नदी में गिर गए, बानरों के उछल कूद कर रहे थे। राजा बनारस के शिकार करने पहुंचे ब्रह्मदत्त, अरे इतना मीठा फल कहाँ से आया है? मैंगो पार्क। राजा सेना लेके गए, तीर चला रहे हैं, अटैक कर दिए। बंदरों को मरते देख महाकपि बंदर का राजा बोधिसत्व नदी पे ब्रिज बन गया और एक एक करके सारे बानरों को बचा के ले गया। लास्ट में उनका जो कजिन ब्रदर था ना देवदत्त, वो हाई जंप लगा के निकला, महाकपि की हड्डी दम टूट गई और वो घायल अवस्था में झाड़ के नीचे गिर गया और राजा ने पकड़ लिया। राजा कहता है कि देखो महाराज तुम इनकी राजा थी,
सबको बचा ले गए, खुद को नहीं बचा पाए। बोले महाराज प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है, वो मैंने किया, आपको भी करना चाहिए। राजा समझिए कोई वानर हो ही नहीं सकता, बोधिसत्व तो अनेक बोधिसत्व हुए हैं, त्याग किया है तब जाके एक इंसान बुद्ध बने। देखो मैं वही यक्ष, सबको हंसते हुए रोते हुए वही है। देखो ये एलिफेंट बोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, बीच में धम्म चक्र है, पंख वाले देवता, इंसान, जानवर सब भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सुन रहे हैं। ऊपर स्तूपास ट्रीज की प्रेयर कर रहे हैं, ऊपर ये पंख वाले एनिमल्स वही ग्रिफिन है। कोने में है ना दोनों साइड में स्पाइरल जैसे स्क्रॉल है ना, बुद्ध देव की जीवन की कथाओं का रोल है, रोल ओपन स्टोरीज ओपन, स्क्रॉल बना हुआ है, देख रहे हैं आप दोनों साइड में। जो कोने में रोल टाइप के हैं बुद्ध की कथाओं का रोल है स्क्रॉल। तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने फोटो कहाँ से ली थी? पूरा वापस। अब ये जो सामान लिए थे वो पूरी पोटली लेके, देख रहे हैं आप, वो महल में पहुंचे। ये सुबह हो गई, अभी लोग सोच रहे थे कि राजकुमार वापस आ रहा होगा, सारथी नहीं है। कहा सारथी कहाँ है तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा मित्र? बोले वो तो सद्धर्म खोजने चला गया, सामान लाया हूं मैं। तो माता कहती यशोधरा को दे दो, और यशोधरा देख रही है उनको। तो कहते हैं जैसे महाकवि जो अपने मैथिली शरण गुप्त जी तो ये लिखे हैं कि वो सामान देख रही है और कह रही है बाजू में खड़ी हुई दासी से, सिद्धि के लिए स्वामी गए, ये बड़े गौरव की बात, लेकिन वहाँ बता के चले जाते तो मैं नहीं रोकती, मैं उनके जीवन की बाधा नहीं हूँ। वो समझती थी पहले से ही, इनके मन को समझती थी कि इनको जाना है, लेकिन उस समय उन्होंने कि इतने जाते समय नहीं बताया। क्यों? उनको पता था बुद्ध पुरुष थे कि इनके सामने जाना है, बच्चे के सामने कैसा रहेगा। बुद्ध बन जाऊंगा तो जरूर लोगों को मार्ग देना है, लेकिन अभी तो बुद्ध बनना है और कैसे मिलेगा ये पता नहीं। तो एक ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण की कहानी यहाँ दिख रही है। ये देखो सम्राट अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, देख रहे हैं महाबोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ। ये हाथी धम्म प्रचार के लिए जाते हैं। मैम राइट हैंड पे जो महिला है ना, ये यक्षी यहाँ भी थी, यहाँ की डैमेज। मैं पीछे आओ थोड़ा। मैं हम लोग कहते नया नया हेयर स्टाइल आया है। यहाँ देखो ना पीछे 2000 साल पहले, देख रहे हैं आप, हमेशा से ही स्टाइलिश समय था अपना। हेयर स्टाइल देखो आप, तो पहनी हुई साड़ी देखो, नौवारी महाराष्ट्र स्टाइल में, ज्वेलरी पहनना देखो, खड़े होने की स्टाइल देखो। कहते हैं कि अगर इस ट्री में फ्रूट्स नहीं आ रहे ना, ये महिला अगर पैर टच कर दे, एक यंग महिला, तो उस वृक्ष में भी फल आने लगते हैं। माँ से बेबी या वृक्ष में फल, एक नई की शुरुआत होती है। तो यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंबल यक्षी सालभन जी का दिखाई गई है। शुभ राशि संगीत, ये देखो कमल सरोवर, भगवान बुद्ध के पिता ने ऐसे ऐसे कमल सरोवर बनवाए थे बेटे के लिए वहाँ पे, देख रहे हैं आप, जहाँ उनको निवास करना था। बहुत प्रिय था लोटस। देखो मैम रॉयल प्रोसेशन है इधर। मैम लाइफ कहाँ से शुरू होती है? हम लोग नहीं कहते कि पानी, एक मछली दिख रही है आपको, वो जल में रहती है, लाइफ पानी। आगे देखो मैम क्रोकोडाइल है, वो दोनों जगह। इसका फूड फिश भी हो सकता है, क्या बोलते हैं इसको, एम्फीबियन। इसके बाद एलिफेंट आ गया, वो मछली को खाना, मगरमच्छ को। तो लाइफ कैसे चले? तो जल में से क्या निकला? लोटस, बिल्कुल बंद। इसमें सीडिंग शुरू हो गई, आए हुए बीजों से हजारों पौधे हो जाएंगे बढ़ती हुई जीवन में। देखो मैम एक सिंगल वर्ड आया, एक सिंगल। छोटे छोटे बच्चे अलग अलग परिवार से जन्म लेते हैं, जब ये बड़े हो गए तो साथ में दिखाए गए, और बड़े हुए तो ये फैमिली में आए। यहाँ से फैमिली बढ़ी तो इनसे अलग अलग 2 बेबीज आए। जब जाने का समय हुआ तो सिंगल ही चला गया, क्योंकि सिंगल ही आया था, सिंगल ही जाएगा। लाइफ साइकिल दिखा दी, ये जीवन है कैसे। सबसे बड़ा तो भगवान ये फोटो कहीं यहीं से खींच लिए। 2000 साल का इतिहास 200 के नोट में, तो फिर 1000 साल का इतिहास रानी की वाव गुजरात में है। 1000 साल का इतिहास 100 के नोट में, बावड़ी है जमीन के अंदर रानी की वाव। मुझे पता है 14 का हम्पी 50 में है, 500 का लगभग रेड फोर्ट 500 में है, 10 में कोणार्क, 20 में एलोरा। तो लोग कहते हैं कि 2000 साल का इतिहास था, तो इसको 2000 पे छपना था। पता है मैम उनको पता था आरबीआई को 2000 का नोट भी फ्यूचर में इतिहास बनना है, कम से कम ये चलना तो है। न्यूज पेपर में कितने ही न्यूज दे दो, एक बार से दोबारा कौन पढ़ता है। लेकिन इसके बगैर ना तो किसी की सुबह होती ना शाम होती। आइसक्रीम चाहिए होती तो पापा 1000 देते कि 200 देते हैं, छोटा ही नोट देंगे कि भाई ये पकड़ो और जाओ, सबसे ज्यादा चलते हैं। तो मैं यहीं से लिया था ये फोटो जो है। आधा क्या है? क्या होता था
कि चक्र था, ये हमने बताया कि ये जो चक्र होता था वो आधा टूट गया है। धम्म चक्र था, चक्र, हाँ नहीं मैम आधा टूट गया। यहाँ देखो मैम इधर थोड़ा सा भिक्षु का निवास, क्या बोलते हैं हम उसको, मोनेस्ट्रियाँ। गुम्बा हमें कभी हम जाते ना, हमने कही भाई मैं तो मनाली गया था, मैं तो लद्दाख गया था, मैं तो सिक्किम गया था, अरे मैं तो भूटान गया था मोनेस्ट्रियों में। तो मोनेस्ट्रियाँ एकांत में ही बनती थी। मतलब सम्राट अशोक ने भी मोनेस्ट्री हाइट के ऊपर बनाई थी। देखो अब इसकी हाइट यही है सबसे ज्यादा। कौन से पर्वत है? विंध्याचल। तो विदिशा के पास उनको हाइट चाहिए थी, शहर के पास वो ये थी। विदिशा के पास मोनेस्ट्री के पास उनको पानी चाहिए था, नीचे बेतवा नदी थी और चारों दिशाओं से कनेक्टिविटी चाहिए थी। तो हम कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? अपने देश के हृदय में और इसके बीच में ही। इसीलिए 21 जून को, 21 जून को अपनी छाया नहीं बनती यहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात से चलोगे मिजोरम तक सबसे बड़ा दिन होता है ना मैम समर सॉल्स्टिस, यही बीचों बीच बनाया। तो ये देखो विंध्याचल के प्लेटूज हाइट के ऊपर, ये नीचे देखो छोटे छोटे 8 बाई 8 फीट के सेल्स, छोटे छोटे कच्छ 8-8 फीट के कमरे, बीच में एक हॉल, लकड़ी की छत होती थी। सम्राट अशोक ने अपने बच्चों की शिक्षा इसी मोनेस्ट्री में करवाई। दोनों बच्चे श्रीलंका गए, तो छोटे छोटे कमरे, बीच में हॉल। सर वो एंड में देखो जो पाइप लगा है झाड़ के नीचे, वहाँ पत्थर का टूटा हुआ एक कटोरा रखा हुआ है। क्या करते थे मैं कि जब भिक्षु यहाँ रहते थे तो उनके लिए अन्नदान, सुबह जाना, प्रीचिंग देना, भिक्षा लेके आना। सर जी एक समय तो ये हुआ था कि भगवान ने काफ़ी लंबे समय तक पूरा भोजन जो मिलता था वो छोड़ दिया था, अन्न का एक दाना। शरीर खत्म होता जा रहा था, भोजन छोड़ चुके थे, ज्ञान मिल नहीं रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये रास्ता तो चल रहे हैं अभी, लेकिन लास्ट में बहुत कमज़ोर हो गए थे, खड़े होने के लिए भी उनमें जान नहीं थी। सुजाता पहुंची खीर लेके, वो जो सुजाता खीर उनको खिलाती है, भगवान बुद्ध नहीं खाते। तो सुजाता कहती है कि बीड़ा के तार उतने खींचो जिसमें स्वर निकले, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा और ढीला छोड़ोगे तो स्वर ना निकलेंगे, ना ज़्यादा ना कम, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना तो भोजन। तो सुजाता उनको खीर खिलाती है। एक समय का भोजन कंपलसरी था मैम, और अपने चॉइस का नहीं, जो लोग दे देते थे वही भिक्षा। तो वो कटोरे में जो विदिशा से लोग आते थे या भिक्षु भिक्षा अलग अलग जगह से लाते, बड़े कटोरे में इकट्ठा करते और सारे लोग आपस में शेयर कर लेते थे। तो भिक्षा पात्र था, ये रूम्स थे, लकड़ी की छत थी। अच्छा, पानी के लिए देखो टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात का पानी इकट्ठा करते थे। जब ये खाली हो गया तो पहाड़ी के नीचे दूसरे टैंक। अब मैम नालंदा ग्राउंड लेवल पे है, तो नालंदा में जगह जगह कुएं बनाते थे, हजारों स्टूडेंट रहते थे। अभी तो हाइट के ऊपर है, यहाँ तो चट्टान में कैसे, तो बरसात का पानी इकट्ठा करते थे। और पहाड़ी के नीचे बेतवा तो है, सब मिट्टी में दफन था सर, एक्सकेवेशन करके निकाला। इसकी लकड़ी जो थी ऊपर डोम, ये छोटे छोटे कमरे, लकड़ी की छत, इसकी जो ऊपर से स्ट्रक्चर थी वो खत्म हो गई लकड़ी की, यहाँ बेस बचा हुआ है। सम्राट अशोक ने शुरू किया था ये बिहार, है ना। अब अस्थियां कहाँ से मिली हैं और कहाँ हैं वो मैं बताता हूँ, इधर आओ। हॉरिजॉन्टल, तो जब सांची एक्सकेवेशन हुआ तो यह 1200 AD से 300 BC तक का मिला। अब आप कहोगे 12 AD से क्यों? 300 BC से मिलना चाहिए इतिहास। तो जब एक्सकेवेशन करेंगे तो हम ऊपर से, तो पहले मॉडर्न, मिडिवल, फिर एंशिएंट। इतिहास नीचे से ऊपर आता है, रिसर्च हम ऊपर से करते हैं। तो हमें माथा देखो ESI को मिला, तो उन्होंने फिर से ज्वाइन किया। देखो चेहरे में देखो सर कितनी शांति है, क्योंकि भगवान बुद्ध तो दुनिया को शांति का और मानवता का, ज्ञान का मार्ग दिया है। चेहरे में देखो कितनी शांति है। तो क्या होता है सर कि जिस क्षेत्र में जो मूर्ति बनती है हमें उसकी झलक दिखाई देती है। अगर कोई मूर्ति चाइना में बनेगी तो उनका थोड़े से फीचर्स, ऑरा और प्रेयर करने की स्टाइल चाइनीज होगी, थाईलैंड में थोड़ी थाई जैसी होगी। जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं वो द्राविडियन स्टाइल के हैं, जो नॉर्थ इंडिया है वो नागर स्टाइल के। जिस क्षेत्र में जो बनता है उसी का पैटर्न होता है। तो ये बनी अपनी मथुरा कला से। देखो चेहरे में एकदम शांति। ये शरीर पे देखो एक कपड़ा है, चीवर होता है भगवान के ऊपर, एक कपड़ा होता है जिसको हम चीवर कहते हैं। वो साल में एक बार बदला जाता था, नया दिया जाता था, पुराना लेके। तो 2 वस्त्र होते हैं, तो एक बदलते हैं, एक पहनते हैं। अन्नदान पर डे होता है, वस्त्रदान साल में एक बार होता था, कठिन चीवर पूजा होने के बाद। तो ये देखो कितनी शांति है ध्यान में। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान की लाइफ में सब कुछ हैप्पीनेस की तरफ है रुझान, दुख की तरफ किसी का नहीं है।
लेकिन दुख कभी साथ छोड़ता है। दोनों परछाई की तरह है। इंसान ऐसा बन जाए कि सुख और दुख दोनों उसके लिए बराबर आ जाए, तो वो एक अच्छी साधना के बाद आता है। तो ये ध्यान मुद्रा है, मेडिटेशन में है भगवान। देखो जैसे हम इधर आया, स्तंभ बनाया और सम्राट अशोक ने लिखवाया इसके ऊपर उस समय के रूल्स। क्या लिखवाए? वो पिलर पे आज भी दिखते हैं। तो ये पिलर को एक जमींदार यहां से तोड़वा के गांव ले गया। क्या बनाने के लिए? शुगर केन जूस मशीन, रोलर बनाने के लिए। ऐसे भी लोग थे कि रोलर के लिए यूज करेंगे। इस पिलर के ऊपर का जो हेड है 4 से, वो म्यूजियम में है। तो जहां जहां सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए, स्तंभों का निर्माण करवाया और अपना राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया हुआ है। वैशाली में आज भी खड़ा हुआ है एक से। सांची सारनाथ में 4 सिंह थे। तो अशोक स्तंभ जो है ना, उस पर शिलालेख भी। ये देखो, एक वो खाली है, उसमें कोई मूर्ति नहीं है। पहले जब मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी तो ऐसे 4 पिलर फ्लैट रूफ बुद्ध की सुरक्षित मूर्ति रखी थी। तो महायान में मूर्ति आ गई थी। एक फाइनली ऐसा मान सकते हैं हम कि जैसे अपने अजंता एलोरा में जो पेंटिंग्स इसका चार्ज लाइक दिस टेम्पल आर्किटेक्चर, तो फ्लैट रूफ था गुप्त काल में। तो बुद्ध देव की मूर्ति के लिए ये जगह थी। तो जैसे चैत्य विहारों में मूर्तियां भी रखने लगी थी। तो टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्त काल, ये सारे स्तूप है। मैम जब लोगों ने कहा ओ भगवान मेरी तो विश पूरी हो गई, ये छोटे छोटे स्तूप देख रहा है, मनोती स्तूप है यहाँ पे, इनमें मूर्तियां हैं। इधर आओ, ये लिखवाया सम्राट अशोक ने अपना शिलालेख, ये लिखवाया। और क्या लिखवाया मैम उन्होंने कि मेरी मोनेस्ट्री में संघ भेद ना हो, मतलब इसमें मॉन्क और नन दोनों एक साथ रहेंगे। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि एक स्कूल है उसमें बेटा और बेटी, गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़े, मतलब को-एड। तो उस जमाने में सम्राट अशोक ने लिखवाया, जैसे महेंद्र संघमित्रा अशोक सम्राट के बेटा और बेटी दोनों बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तो महिलाओं तो एंट्री कर चुकी थी। सबसे पहले महिला आने वाली संघ में थी महाप्रजापति गौतमी। माता ने सबसे पहले दीक्षा ली थी, माता गौतमी ने बड़ा किया उनको, गौतमी ने। क्योंकि महिलाओं के साथ पहुंची वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। जब वो वैशाली पहुंची तो पाँव में छाले पड़ गए। 15 दिन चलते चलते कपिल वस्तु से कहा कि हमें भी दीक्षा लेना है। तो आनंद से कहा पहले उन्होंने कि जो खजने भी थे और भगवान के शिष्य भी थे, आनंद सिद्धार्थ से बोलो हम लोग भी तो दीक्षा लेना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर संघ में रहें या मोनेस्ट्री में रहें तो उनके लिए थोड़े से नियम जो है ना बनाए गए थे, थोड़े अलग नियम थे। पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग नियम होते थे मोनेस्ट्री में जो है ना। सर गाइड कर रहा हूं, तो नियम जो है ना अलग अलग थे, लेकिन वो भी शिक्षा लेती थी महिलाएं। लेकिन यहाँ सम्राट अशोक ने लिख दिया कि एक साथ एक मोनेस्ट्री में भी लोग शेयर कर सकते हैं, संघ भेद ना हो, तो दोनों की बराबर शिक्षा होनी चाहिए बेटा हो। तो सम्राट अशोक ने नियम बना दिया ताकि संघ भेद जो करे उसको संघ से अलग कर देंगे, रजिस्ट्रीगेट कर देंगे, दंड अलग से देंगे, वाइट कपड़े पहना दिए जाएंगे। तो सम्राट अशोक ने जो है ना नियम बना दिया था कि दोनों एक साथ शिक्षा ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर एक ही मोनेस्ट्री में। ये देखो मैं अब ये बड़ा सा क्या बोलते हैं जहाँ 150 लोग एक साथ प्रेयर करें, चैत्य हॉल, एक प्रेयर हॉल। तो सम्राट अशोक 4 चीजें बनाई, स्तंभ, चैत्य और रहने के लिए विहार। बस मूर्तियों का ये सब गुप्त काल से शुरुआत होती है। सर अपनी कुछ लोगों ने एक नई रिसर्च की है तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो तो वस्त्र तैयार करके और बोल रही है कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, आप जा सकते हैं। लेकिन इतिहास तो जो कहता है उसके तथ्य के आधार पर ये देखो मैं महल बना हुआ है, ठीक है आप महल देख रहे हैं ना, मैं पीछे देखो ना पंख वाले शेर दिख रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्रिफिन, जिसमें वो एक सिंह वाले यूनिकॉर्न, उड़ने का उड़ने वाला घोड़ा पेगासस, एक मैथोलॉजिकल एनिमल, इसको ग्रिफिन कहते हैं। अच्छा आगे देखो सिद्धार्थ का महल, मैम कंठक देखो सामने जा रहा है ना, लेकिन मैम कंठक चल के क्यों नहीं जा रहा, लोग हाथों पे क्यों उठाए हैं उनके सारथी और साथी। अम्ब्रेला देखो बुद्ध के लिए छाता लगा है, देखो अगर कंठक चलेगा तो आवाज करेगा, आवाज करेगा तो परिवार के लोगों को पता चल जाएगा, बाकी लोगों को तो पता है उनके सारथी को भाई निकलना है हमें। अब थोड़े दूर और चले मैम, यहाँ तक उठाए हाथों पे, लेकिन आगे वाला इंसान घोड़े का पैर नीचे क्यों रख रहा है अब, क्योंकि महल से दूर आ गए, अब आवाज नहीं जाएगी कंठक की टक 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 टक। अच्छा, घोड़े हाँ उधर से पता ना चले, सीक्रेट था। अब देखो मैं घोड़े को देखो नीचे रख दिया, मैम देखो लास्ट में घोड़ा खुद चल रहा है, अब कोई नहीं उठा रहा हूँ, महल से दूर हो। जब नोमा नदी के किनारे जंगल में पहुंची और कहा सारथी बस
रुक जाओ। तो उसने देखो रोक दिया। भगवान बुद्ध उतर के खड़े हो गए यहाँ, पाँव पे अम्ब्रेला भी है, चक्र भी है, सारथी पैर पकड़ के बैठा है। मैं तो साथ चलूंगा, मैं नहीं तुम्हें छोड़ के वापस जा रहा हूं। नहीं, हमारे घर छोड़ने का साकुशल संदेश तो तुम्हें ही वापस देना है जाके। मैं जो पहना हूं इनकी जरूरत नहीं है रत्न आभूषण की, ये पकड़ो तुम, ये तलवार पकड़ो, ये मेरे केस भी, मेरे आभूषण का है, मेरा डॉम देख रहे हैं मैम। इससे पहले का इतना अच्छी कंडीशन में अगर कोई डॉम हो तो बताओ आप। इससे अच्छी कंडीशन में बेस्ट बेल पिक्चर मोन्यूमेंट बीसी का कहीं नहीं है। यहाँ से रिपेयर किया हुआ है सर जी क्या हुआ कि डाल दिया पूरे पे प्लास्टर 2200 साल पहले। अब कनिंघम अंग्रेज ने यहाँ का रिमूव करवाया, चेक किया कि अंदर क्या है, तो थोड़ा सा खोला उनने हटा के, तो मिट्टी पत्थर भरा हुआ है। तब तो लिखा कि इसके अंदर ब्रिक स्तूप है। हमने कहा ना मैम कि इसके अंदर ब्रिक से एक छोटा स्तूप है, वही तो देखा यहाँ से। फिर दोबारा पत्थर लगा दिए, प्लास्टर नहीं किया, ये ओरिजिनल बचा है। अच्छा, पहले जो था ये काला वाला ही था पूरे पे नहीं, वो तो ये है कि तरबूज का एक पीस काट के देखा तो भरा हुआ है, तो तब तो लिखा कि अंदर से सॉलिड है, खाली नहीं है कनिंघम ने। अब कनिंघम ने सामने वाला पहाड़ी के नीचे 2 खुदवाया था, 10 टीचर की अस्थियां मिली थी जो मोनेस्ट्री के टीचर थे, सामने खुदवाया। तो इसमें सारी पुत्र भगवान बुद्ध के संग को कौन संभालते थे? भगवान बुद्ध के साथ उनके संग को संभालते थे भगवान बुद्ध के बेटे। राहुल को किसने दीक्षा दी? सारी पुत्र ने, उनकी कुटियों में रही। तो ये सारी पुत्र महामोदगलाएं दोनों बचपन के ब्राह्मण मित्र थे, ये भी मुक्ति का मार्ग चाहते थे, तो भगवान बुद्ध के संग में आएगा। जल्दी सब समझ गए, ज्ञानी इंसान थे, वो भी मुक्ति का चाहते थे। तो ये दोनों एक्सपर्ट थे, एक प्रीचिंग में और एक साधना में, दोनों संभालते, दोनों साथ में आए, साथ में खत्म हो गए मैं 15 दिन के अंदर से। कहाँ? नालंदा में। साथ में उनकी अस्थियां रखी, साथ में उनकी अस्थियां यहाँ आई, इसमें रखी, साथ में कनिंघम ने निकलवाई, बॉक्स मिला, दोनों के नाम अस्थि मिली, साथ में ब्रिटिश म्यूजियम गई। 1952 में साथ में ही वो अस्थि बॉक्स वापस आ गए, आज भी साथ में रखे हैं उस मंदिर में। तो यहाँ की अस्थि घूमते घामते वहां है। अब कहते ना जिनके पाँव में चक्र होगा वो रुकेगा काहे? सो वो जीते जी भी नहीं रुका और अस्थियां भी नहीं रुकी, घूमती रही। अब अस्थि लंदन गई, वापस आई मंदिर में, अब मंदिर के लॉकर में। नवंबर का आखिरी संडे आएगा, हर नवंबर का आखिरी संडे तहखाना मंदिर का खोलते हैं, अस्थियां चीफ गेस्ट के सिर पे रखते हैं, वो यहाँ लाके घुमाते हैं। गुरु की एक बार परिक्रमा करने शिष्य निकलते हैं, बाकी दिन उसी मंदिर के तहखाने में है, और तहखाने की चाबी लॉकर की कलेक्ट्रेट में रहती है। कलेक्टर साहब की परमिशन से वो मेला लगता है हर नवंबर का आखिरी संडे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, लाखों लोग आते हैं। तो मंदिर का रख रखाव श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी करती है, वो चैत्यागिरी बिहार। मंदिर खुला है, मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, हॉल में प्रेयर होती है, 1952 का है, नेहरू जी द्वारा ओपनिंग है। 1947 की समथिंग की बात थी, उस समय डिमांड हुई थी जगह की, तो नवाब थे उस समय वो, तो जगह दी थी, तो 1947 से प्रक्रिया में था, तब वो 1952 में मंदिर कंप्लीट हो गया, नेहरू जी ने उद्घाटन किया। और श्रीलंका से श्री मावंडा नायके थे, तो बोले हमारे बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो बनारस में, बोध गया में, सारनाथ में जगह जगह उनके लिए जगह दी, रहने के लिए, आश्रम के लिए, मतलब मोनेस्ट्री के लिए। सांची में नीचे गांव में जगह है, खेती की है, धर्मशाला है नीचे, वहाँ रहते हैं भिक्षु, और मंदिर में पूजा होती है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में मॉन्क्स प्रेयर करते हैं। तो हॉल में मूर्ति है, 1952 का मंदिर है, श्रीलंका मेंटेन में है, इसलिए बाउंड्री के बाहर है। तो बाउंड्री के अंदर गवर्नमेंट का है और बाउंड्री के बाहर श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी का है, इसलिए 2 डिपार्टमेंट ESI। तो यहाँ साधना कर सकते हैं, फूल माला ये चीज़ें नहीं है। तो ये धरोहर आज भी अपना इतना एंशिएंट है, सोचो। तो यहाँ की अस्थि मिल गई। इस पे देखो एक ही अम्ब्रेला है ना, संघम शरणम गच्छामि, संघ का एक। भगवान बुद्ध में 3 होते हैं, बुद्ध धर्म संघ, क्योंकि ये बुद्ध पुरुष थे और ये भगवान का रास्ता चलिए। तो सिद्धार्थ कहते थे या तो इंसान खुद बुद्ध बन जाए, तो आसान तो है नहीं, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता तो चल ही सकते हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे उनका फोकस था, सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि, सम्यक जीवन, सब उनका। ज़्यादा कुछ नहीं करता, साधना भी जितनी भिक्खु ज़्यादा कर सकते हैं, परिवार भी कम, लेकिन करना सबको है। तो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग में फोकस था कि बैलेंस बन गया, वही हैप्पी लाइफ, इतना ज़्यादा नहीं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ थी, मूर्ति नहीं उस समय, बाद में शुरू हो गई हीनयान मार्ग। तो सांची अपने आप में ये सबसे अच्छी कंडीशन में 2300 साल की तरह। तो मैं जो अपन परिक्रमा कर दिया